नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा गया है, लेकिन सोचिए जब वही मंदिर ढहने लग जाए, जब मासूम बच्चों की किताबें और सपने छत की तलाश में भटकने लग जाएं, तो क्या ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या है या पूरे सिस्टम की नाकामी? मध्य प्रदेश के मंडला जिले से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ दिल को झकझोर नहीं देती, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान भी लगाती हैं। यहाँ बच्चे प्रशासन से नहीं, बल्कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश से अपनी पढ़ाई के लिए महज एक छत मांग रहे हैं। यह है मंडला जिले का तलैया टोला में स्थित प्राथमिक स्कूल। नाम तो है स्कूल, लेकिन हकीकत में यह एक जीर्ण शीर्ण खंडहर मात्र है। दीवारें दरकी हुई हैं, छत का ढांचा जर्जर स्थिति में है और हर पल दुर्घटना का खतरा यहाँ मंडराता रहता है। किसी भी वक्त हादसे को दावत देती यह इमारत बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा बच्चे इसी खंडर को अपना शिक्षा का मंदिर मानकर अपने सपनों को साकार करने आते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी इन मासूमों की कक्षा जब गांव के एक सामुदायिक रंगमंच में लगती थी, तो वो बच्चे किसी तरह से वहां जाकर पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन गणेश उत्सव के दौरान वह स्थान भी पंडाल में तब्दील हो गया है और अब ये बच्चे उसी पंडाल में जाके गणपति बप्पा के सामने फर्श पर बैठकर ABCD और गिनती सीख रहे हैं। इन मासूमों ने अपना आवेदन भगवान गणेश को दिया, जिसमें बच्चों के मुंह से क्या कहा गया आपको मैं बताता हूँ कि हे गणपति बप्पा, हमें पढ़ने के लिए एक छत दे दो। हम अच्छे से पढ़ेंगे और आपका आशीर्वाद लेते रहेंगे। यह प्रार्थना दर्शाती है कि जब व्यवस्था विफल हो जाती है तो बच्चे अपनी निर्दोष आस्था में शरण लेते हैं। वो हमारा साला भवन जर्जर हो गया है, इसलिए हम हमारा साला भवन को बनवाने की कृपया दें और हम गणपति बप्पा को साला बनवाने की पत्र एक बप्पा को दी हैं और हमारा बात कोई नहीं सुन रहा है। बप्पा जी, आप सभी अधिकारी लोग को सद्बुद्धि दें और हमारे स्कूल जल्द से जल्द बनने की कृपया करें। वहीं जब हमने स्थानीय शिक्षक से इस बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है। कभी फंड नहीं है कहा जा रहा है, तो कभी अप्रूवल का इंतज़ार करने को कहा जाता है। और तो और भोपाल में मंत्रालय के AC में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का यह आलम है कि प्रदेश के कुछ भवनों की फाइलें तो पिछले 2 साल से अप्रूवल का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन मजाल उन पर अब तक कोई कार्रवाई की गई हो। वहीं शिक्षक यह भी कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके, इसलिए उनको जहां जगह मिली वहां उन्होंने कक्षा लगाई। स्थिति भवन जर्जर होने की है। प्रशासन ने बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया। जर्जर घोषित करने के बाद शासन ने किसी प्रकार से कोई भी सुविधा अन्यत्र बैठने की नहीं दी और नया भवन स्वीकृत किया। 1 साल से हमारे बच्चे दर बदर भटक के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हम अनेकों बार पंचायत के माध्यम से, DPC कार्यालय के माध्यम से ये सूचना देते रहे हैं कि बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, आप भवन निर्माण करें। तो कार्यालय से जानकारी मिलती है कि स्वीकृति के लिए भोपाल गया हुआ, जब सैंक्शन आएगा तभी आपका भवन बन पाएगा। ऐसे हमारे पास 2-2 साल से केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इस स्थिति में हमारे बच्चे और गांव वाले और उनके पेरेंट्स सारे मायूस हैं कि हो सकता है ये भवन बनता है कि नहीं बनता है। भवन नहीं बनता है जब तक बच्चों की दुर्दशा हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, पानी अत्यधिक गिरता है, तो हम बाहर भी नहीं बैठ पाते हैं, ना अंदर बैठ पाते हैं। किसी के घर में बैठने की भी कोई सुविधा नहीं है। इस प्रकार से परेशानी झेल रहे हैं हम और स्कूल का संचालन कर रहे हैं। अब बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। बच्चों के सामने रोज ये व्यथा गांव वालों के सामने ये सुनाई जाती है, तो बच्चे
सुन सुन के ये समझ रहे हैं कि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते, तो अब गणेश जी आए हैं तो हम गणेश जी के माध्यम से ही सरकार तक ये संदेश पहुंचाएं, जिला प्रशासन तक, कि हमारी बैठने की व्यवस्था हो जाए। अब शायद गणपति जी उनकी सुन लें, यही उम्मीद से वो बच्चे गणपति भगवान की शरण में गए हुए थे। ये रंगमंच ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित है, एक कमरे का भवन है, उस पे गणेश जी भी बैठे हैं और बच्चे भी वहीं पे बैठ के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। यह कहानी तलैया टोला की अकेली नहीं है, यह तो मध्य प्रदेश के सैकड़ों ग्रामीण स्कूलों की समस्याओं का एक प्रतिबिंब है, जहां आज भी बुनियादी ढांचे की कमी है, जहां शिक्षक और छात्र के अनुपात की समस्या है और जहां निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल नज़र आता है। इस पूरे मामले में तत्काल कुछ कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, जिनमें आपातकालीन फंड रिलीज़ की व्यवस्था हो, जिससे स्कूलों की तुरंत मरम्मत हो सके, वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था हो जब तक इस तरह से कोई मुख्य भवन तैयार ना हो पाए, निगरानी समिति का भी गठन हो जहां स्थानीय स्तर पर नियमित जांच हो सके। साथ ही जवाबदेही भी इसमें तय करना बहुत ज़रूरी है। जो निष्क्रिय अधिकारी हैं उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं। आज तलैया टोला के बच्चे गणपति बप्पा से छत मांग रहे हैं, कल वे क्या मांगेंगे? किताबें, शिक्षक या फिर अपना भविष्य? यह सवाल सिर्फ मंडला जिले का नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। क्या हम वाकई अपने बच्चों का भविष्य भगवान के भरोसे छोड़ देंगे या फिर व्यवस्था को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे? यह उस सिस्टम का आईना है जहां योजनाओं के बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, लेकिन स्कूल की छत तक नहीं सुधारी जाती। सवाल ये है कि क्या बच्चों के भविष्य को यूं भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए? जुड़े रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़ वाला।